हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आपकी विशेष डिमांड अब आने लगी है कि सर इतिहास और भूगोल का क्वेश्चंस दीजिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेकर के आइए। चलिए आपकी समस्या दूर कर देते हैं। आज ये पहला सेशन होगा, कल तक कोशिश करेंगे कि सभी के सभी वीडियोज़ आप लोगों के लिए डाल दें। दोस्तों, आप एक ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जिसके पास सारी सुविधाएँ सभी सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है। ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सब्जेक्ट वाइज ई बुक ले सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय ज़्यादा नहीं है। पहला प्रश्न, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? सही आंसर है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अभी हम विश्व भूगोल देखेंगे। अब विश्व भूगोल के बाद में भारत का भूगोल और उसके बाद में इतिहास देखेंगे। मानव द्वीप आइसलैंड ऑफ द मैन कहाँ पर है? तो मानव द्वीप जो आइलैंड ऑफ द मैन जिसको कहा जाता है वो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर अफ्रीका हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है दोस्तों कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न है कि समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा हिमालय जो है सबसे बड़ी हो जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो सही आंसर है कि जो डेन्यूब नदी है वो जर्मनी में बहती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जो है ग्रीनलैंड को जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो सही आंसर है कि दिए गए ऑप्शंस में जॉर्जिया का सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नदियों और उन शहरों का मिलान जिसमें होकर के वे बह रही है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने जो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बार रुक करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें देखिए समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए समझाने की बात नहीं है दोस्त। नारमैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नारमैंडी बीच जो है वो नीदरलैंड में उपस्थित है। हम फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। ये मैराथन क्लास होगा और आप देख लीजिए। पहले हम 50 क्वेश्चन देख लेते हैं विश्व भूगोल का, फिर 50 क्वेश्चन हम लोग जो है भारतीय भूगोल का देखेंगे और फिर 50 क्वेश्चन जो इतिहास का देख लेंगे। डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाए? तो सही आंसर है हॉलैंड में जो है डाइक का निर्माण होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर के वह बहती हैं। जैसे एक तरफ शहर और दूसरे तरफ नदी दिया गया है। दिए गए ऑप्शन को आप थोड़ा सा एक बार रुका लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है? सही आंसर है न्यूयॉर्क जो है जो धातु व्यापार के लिए सबसे अधिक माना जाता है। यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भूभाग आकृति के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है भव्य यानी कि ग्रैंड जिसको गह्वर के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भू शून्य ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है? सही आंसर है कि जो ग्राउंड जीरो है वह न्यूयॉर्क में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? सही आंसर है युगांडा उसका नाम है। याद रखेंगे पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का ही नाम युगांडा पड़ा हुआ है। सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी नदी है। सबसे चौड़ी जो है अमेजन नदी को कहा जाता है। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग माने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पपुआ गिनी की जो है वो भाग माने जाते हैं न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा अंतर्जलीय समुद्र से सुरंग के द्वारा जुड़ने वाले जो देश हैं उनका नाम फ्रांस तथा इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि लंबे स्टेफिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? सही आंसर है यह मिस्र में उगाई जाती है। अगला बिंदु है दोस्तों 21 नंबर की, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध मानी जाती है? सही आंसर है अरल सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? तो वर्णभूमि के नाम से निम्नलिखित में से बेल्जियम को जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही आंसर है कि इंडोनेशिया को सबसे बड़ा द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर की सुविकसित बागान पाए जाते हैं? सही आंसर है यह मलेशिया में पाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस इलाके को बाइबिल गार्डन, याद रखेंगे बाइबिलिया गार्डन या ईडन या गार्डन ऑफ ईडन के नाम ईडन का नाम जाना जाता है या माना जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपके सामने
बी हो जाएगा दक्षिण इराक की कक्ष भूमि को इस नाम से जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से दिए गए आंसर होगा बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम दोस्तों सहारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध के नाम से जाना जाता है? भाखड़ा बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे उपस्थित है? तो यूएसए की राजधानी ये पोटोमेक के नदी के किनारे उपस्थित है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, जलवायु अत्यधिक और वर्षा अत्यल्प है और लोग यावावर जमाखोर हुआ करते हैं, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही साबित होता है? सही आंसर है मध्य एशियाई स्टेपीज के लिए सही साबित होता है। अगला बिंदु है कि हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो हेल्गोलैंड जो है किस देश में का द्वीप का नाम है? सही आंसर है जर्मनी में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, काले वन पाए जाते हैं, तो काले वन कहाँ पाए जाएंगे? जर्मनी में काले वन उपस्थित हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित रहता है? सही आंसर है इसको यह जापान उपस्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गार्जियन डैम निम्नलिखित में से किस देश में उपस्थित है? सही आंसर है इसका चीन में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग कितनी है? तो विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग 195 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? सही आंसर है शाश्वत नगर को रोम को जो है शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक रहने वाला देश कनाडा है। आगे बढ़ते चलते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत जो है पामीर की नोट को, पामीर के पठार को कहा जाता है। बैंकॉक डैश की राजधानी है? तो बैंकॉक दोस्तों थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। आगे बढ़ते चलते हैं, एशिया में वनमूलन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो एशिया में वनमूलन का मुख्य कारण जो है ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना, ये इसका मुख्य कारण है। आगे बढ़ते चलते हैं, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सी है? सबसे व्यस्त और सबसे जो समुद्र मार्ग जो सबसे व्यस्त है संसार का, उसको हम लोग उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक मार्ग इसको बोला जाता है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 43 नंबर क्वेश्चन है, अंधारकमय महाद्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन है कि अंधाकर्मय जो महाद्वीप है, तो अंधकारमय के द्वीप के नाम से हम लोग अफ्रीका को जानते हैं। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, घबराइए में सर। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाता है, तो मैकमोहन रेखा द्वारा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चीन को भारत से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, ज्वालामुखी माउंट गामकोनोरा या हलमेहड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह इंडोनेशिया में उपस्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देशों की निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन कैस्ट्रेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को इस नाम से जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो भूमि का प्रतिशत जहां पर खेती की जा रही है ये यूएसए में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 48 नंबर क्वेश्चन, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत जो है माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 1889 से 60 किलोमीटर पश्चिम से डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती है। तो याद रखें, ट्रांस जो साइबेरियम रेलवे स्टेशन है या जो रेलवे है वह किसको किससे जोड़ती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने का काम करती है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम इसका सही आंसर हो जाए, तंजानिया की राजधानी है। 51 नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं दोस्तों कि 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। सही आंसर है यूएसए में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है, तो मुख्य रूप से मत्स्य क्षेत्र जो है उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही आपको नजर नहीं है? तो सही मिलान इसमें से
रूस का बॉक्साइट उत्पादन होता है, यह सही नहीं है, वरना मैक्सिको, ये उसके बाद बोलिविया में टीन और यूएसए में कॉपर का अधिकतम उत्पादन होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा भूबद्ध रहने वाले सागर का नाम अरल सागर है, अरब नहीं अरल। 55 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है, सही आंसर है लेक सुपीरियर झील इसको बोलते हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चन इसमें कहा था विश्व भूगोल का, लेकिन 55 कर दिए हैं। अब चलते हैं भारत के भूगोल में से 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 के आगे देख लेंगे, उसके बाद इतिहास देखते हैं, और कल जो होगा लगभग एक मैराथन क्लास करा करके संपूर्ण समाप्त कर ही देंगे एग्जाम्स के पहले तक। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लाइक ज़रूर करते चलिए। दोस्तों अब जो है 56 नंबर क्वेश्चन से हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, इसको 100 तक लेकर चलते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित रहने वाला इंदिरा पॉइंट है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नलामा माला पहाड़ी किस राज्य में उपस्थित है, तो नलामाला पहाड़ी जो है निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राज्य में उपस्थित है। भारत के उत्तर देखेंगे, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से कौन सा है, 39 डिग्री जो है वह अक्षांश भारत के किससे गुजरती है, उत्तरी छोर से होकर के गुजरती है। 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, सही आंसर है कि इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे बिंदु है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 सीटर्स का सदस्य है, तो कौन सा जो है 7 सीटर्स का सदस्य है, सही आंसर है 7 सिस्टर्स में उपस्थित रहने वाली एक बिंदु है, एक राज्य है त्रिपुरा जो दिए गए, और ऑप्शन है वो 7 सिस्टर्स में उपस्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला जो है ऑप्शन बछेंद्री पाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास ए, जो तट रेखा है वो गुजरात अगर नहीं है तो उसके बाद तट रेखा आपके पास आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय तट रेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर मानी जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है या मापा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री ई रेखांश पर। आगे बढ़ते चलते हैं, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है, तो कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई जो है 760 किलोमीटर मानी गई है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संसार की दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो संसार की दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर K2 गार्डविन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, उत्खात भूमि जलाकृति कहाँ इसकी विशेषता है, तो उत्खात भूमि जलाकृति जो है वह दोस्तों चंबल घाटी की स्थलाकृति की एक विशेषता पाई जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है, तो भारत में छत्रक शैल जो है थार मरुस्थल में उपस्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली जो है वह दोस्तों केरल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को निम्नलिखित में से किस नाम से जानेंगे, सही आंसर है कि इसको थार के नाम से जानते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसको भारत की सिंप्र राजधानी भी कहा जाता है, तो भारत की सिंप्र राजधानी के नाम से जो है नेल्लूर को जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते 72 नंबर क्वेश्चन है कि दीव एक द्वीप है, द्वीप कहाँ पर उपस्थित रहने वाला एक द्वीप है, गुजरात के तट पर यह उपस्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में उपस्थित है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह असम में उपस्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कंचनजंगा स्थित है, तो कंचनजंगा सिक्किम में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 76 नंबर, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है बिहार है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा जो है उसका राज्य और उसकी राजधानियाँ दी गई हैं, त्रिपुरा का अगरतला, बाकी सभी किसी का गलत जो है राज्य राजधानी का मिलान कराया गया है। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं उपस्थित है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह दोस्तों राजस्थान को माना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, सही आंसर है ये असम में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 81 नंबर, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो मरुस्थलीय जिला जो है कोटा जो है वह मरुस्थलीय नहीं है, बाकी ये सभी मरुस्थलीय है।
सर क्रीक का कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक निम्नलिखित में से गुजरात के साथ लगी भारत की एक सीमा पर उपस्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की गई है उसका नाम क्या है? तो निम्नलिखित में से सही आंसर है गुजरात, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर पवन ऊर्जा को विकसित किया गया है। 84 नंबर निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो केरल का तटवर्ती जिला निम्नलिखित में से कोलम है। यदि दोस्तों चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? तो फर्रुखाबाद जो है, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरदोई इसका राइट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जिला भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फरनगर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, वरना बुलंदशहर, पानीपत और रेवाड़ी ये सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग के नाम से जाने जाएंगे। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है? तो अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित होने वाली सीमा जो निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, भारत के धूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा लगभग 2 घंटा, इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 89 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूमि जिला के नाम वीरभूम जिला के उत्तर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मालदा उपस्थित रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस यानी कि धब्बा किस नाम से जाना जाएगा? लैटराइट निक्षेप के नाम से यह जाना जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ लाइन किस 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? प्रश्न आपके सामने है कि रेड क्लिफ लाइन किस 2 देशों के बीच की सीमा रेखा का नाम पड़ता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे शुष्क क्षेत्र जो है भारत में मारवाड़ है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकोय द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र को मिनिकोय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अराकान योमा, याद रखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। सही आंसर है, यह म्यांमार में उपस्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पाक जल डरमधु किनको अलग करती है? तो पाक जल डरमधु है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीरी घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीरी घाटी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कंदड़ा में उपस्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डियागो गार्सिया द्वीप जो है वह किस महासागर में उपस्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप जो है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह हिंद महासागर में उपस्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाएगी। ये दोबारा रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत में कुल्लू घाटी जो है वह निम्नलिखित में से वह सेब के लिए प्रमुख स्थल मानी जाती है। आगे बढ़ते चलते, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी होती है? सही आंसर है, तो गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी है? अरावली इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 50 विश्व भूगोल में, 50 भारतीय भूगोल में, अब 50 इतिहास के क्वेश्चंस ले लेते हैं और कल मैराथन क्लास एक बड़ा सा लेकर के चले आएंगे, आसानी से सब कुछ पार हो जाएगा। घबराइए नहीं, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ओपन स्टडी एरिया के साथ आपकी पूरी कल्याण की बारे में सोचता हुआ नजर आएगा। अब आइए दोस्तों इतिहास के प्रश्नों को आपके सामने रख लेते हैं। मुझे पता है आप लोग सोशल साइंस वाले जो भी हैं उनको फेर में पड़ गए हैं आप लोग, यानी कि इतिहास और भूगोल की जो बारी कह गई है कि डाउनलोड करने से पहले इसको देख लीजिए, बट कोई बात नहीं है, हर एक उम्मीद के साथ जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। अगर कोई भी ई बुक चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मंगा सकते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? सही आंसर है कैनिंग के समय में भारत में बजट का व्यवस्था का आरंभ किया गया था, कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजों के समाचार सबसे पहले जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था, बंगाल गजट उसका नाम था। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय में। 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए एक प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, लेकिन सिविल सर्विस को शुरू किया था सबसे पहले लॉर्ड कर्नवालिस, लेकिन इसको शुरुआत भारतीय लोग के लिए आसान बनाया लॉर्ड डलहौजी।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? सही आंसर है कि इसका ऑप्शन नंबर डी वुड का एसडी स्पेच के नियम से आया था। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी के एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नियामक अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी की शिक्षा भारत में बनाया 1835 ईस्वी के जो है चार्टर के नियम के अनुसार से। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत किया था? सही आंसर हो जाएगा शुरुआत किसने किया दोस्तों? भारत में किस गवर्नर जनरल डाक सेवा की शुरुआत किया था? तो डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन मैं लॉर्ड डलहौजी के साथ जाऊँगा। ये ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो है निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड विलियम बेटिंग, लेकिन इसको लेकर के लॉर्ड मैकाले वगैरह के शासनकाल में आया गया था। डैश यानी कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस डैश के लिए जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस काम के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जाना जाएगा? तो बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत 1909 की मिंटो मार्ले नियम से शुरू होता है। 112 नंबर की बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? सर विलियम जोन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? सही आंसर है कि यह जो नियम है वह 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम से लाया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन करने का मुख्य उद्देश्य जो था वह दोस्तों आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयोगिता की समीक्षा करना। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी? तो सती प्रथा पर रोक जो है किसके द्वारा लगा दिया गया था? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग के माध्यम से सती प्रथा पर रोक लगाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है मूल शंकर इनका नाम था। 118 नंबर प्रश्न है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन में निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की गई थी? सही आंसर है इसमें जालियांवाला बाग त्रासदी के बारे में जो है चर्चा किया गया था। 1909 ईस्वी के इंडियन कैंसिल एक्ट का एक नया अन्य नाम क्या है? इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष स्थापित कर लिया था? 1858, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध में एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध में एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सती की प्रथा, इसको हटाया उन्हीं के प्रयासों से गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से लाया गया था। प्रश्न अगला है। प्रश्न की पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के इतिहास संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक है जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। आगे बिंदु है दोस्तों कि मिलान कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, देख लीजिए किससे कौन को मिलाया जाएगा। केशव चंद्र सेन यहीं पर मिला लीजिए। दयानंद सरस्वती जो है किससे मिलाए जाएंगे? इनको आर्य समाज से मिला दीजिए। आत्माराम पांडु जो है प्रार्थना समाज से मिला दीजिए। और केशव चंद्र को जो है ब्रह्म समाज से निकाल दीजिए। सैयद अहमद अली को अलीगढ़ आंदोलन से मिला दीजिए। कोई बात नहीं है, देखते चलिएगा। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? यह जो आह्वान है स्वामी दयानंद सरस्वती का अपना एक प्रमुख नारा था। प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। इसका देखिए यहाँ पर नए भारत का पैगंबर किसे श्री राम कृष्ण दिया गया नहीं, आप राजा राम मोहन राय को करिएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं कि सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। इसका सही आंसर था पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना, यानी मुस्लिमों के लिए कुछ क्षेत्र आवंटित करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है प्रश्न किया था कि प्रथम आर्य समाज सन 1875 इसमें कहाँ स्थापित किया था। मुंबई में उन्होंने स्थापित किया था। 134 नंबर निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन अग्रगामी कौन था। सही आंसर है रिपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है किसके प्रमुख प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 136 निम्नलिखित में से कौन से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था। सही आंसर है राजा राम मोहन राय। आगे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ नथ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा विकसित किया गया था। सही आंसर है थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। सही आंसर इसके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 की चार्टर अधिनियम के माध्यम से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक सेल का स्थापना किया था। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति की क्रियान्वित किया था। डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति लाया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। विवेकानंद, इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, बंगाल का विभाजन उसके समय हुआ था, सभी जानते होंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन को पारित करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर की लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डैश लाने किससे संबंधित है। सही आंसर है कि वह जो है अंग्रेजी शिक्षा लाने का लॉर्ड मैकाले को जाता है। आगे क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। 147 नंबर भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है प्रथम बार भारतीय जो अर्हता सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारतीय हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट 1919 के किसके काल में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है वह लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय काल में किया गया था। इसी के समय में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नाम घोषणा पत्र किसने कहा था। तो दास्ता के नाम का घोषणा पत्र जो है भारत सरकार अधिनियम को 1935 में यह वर्ड जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कथन थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कराते हैं। कल पूरे संपूर्ण देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको फायदे हो जाएंगे।